सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है ये एक्सरसाइज नंबर 3 हमने जो है 1 कर रहे थे। तो 3 मेरे ख्याल से एक्सरसाइज नंबर आपका 3.1 का जो है ये फोर्थ क्वेश्चन से हमको स्टार्ट करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। जो नीचे दिए हुए लीनियर इक्वेशंस हैं, क्या ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो हमको क्या बताना है आपका, ये जो है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली इसको जो है यहाँ पर जो है दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से मैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो a1 a2 भी बराबर है, b1 b2 भी बराबर है और c1 c2 भी बराबर है। तो सिंस दिस लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशन जब हमने जो लास्ट टाइम पे हमने ये सारे केसेस पढ़े थे ना, a1 a2 और b1 b2 c1 c2 अगर बराबर आ जाए या नॉट इक्वल टू आ जाए तो क्या क्या सीन्स रहेंगे, तो इसके बारे में। सिंस दिस लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ द लाइंस एंड दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये सब क्या है, बराबर 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 आ रहे, तो बराबर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि सब में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इसके केसेस हम जो है कैसे बना देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब यहाँ पर जो है ग्राफिकली जो है 2-3 पॉइंट्स जो है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ऐसे ही जो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या करें, जो है कि कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो पॉइंट्स निकालने के बाद जो है इसको जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट करा। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद क्या आया, इनके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि ये जो मैंने जो ये लाइन बनाई है ना, जो यहाँ जो है ये मार्क करी है, इसमें क्या हो रहा है कि सेम टू सेम की जो है दोनों इक्वेशंस क्या आ रही हैं, मतलब कि को लाइंस क्या हो रही हैं, ओवरलैप नहीं हो रही। मतलब जो पॉइंट्स इसके हैं वही पॉइंट्स इसके निकल के आ गए इसमें। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाते हैं। मतलब सॉल्यूशंस क्या बन जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो इसको ऐसे करके हम जो है, तो दीज लाइन आर ओवरलैपिंग, ये लाइंस क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो a1 a2 निकाला, यहाँ से b1 b2 निकाला, c1 c2 यहाँ निकाला। तो इसमें क्या हो गया, a1 a2 तो बहुत जो है वो b1 b2 के बराबर आ रहा है, लेकिन जो है वो c1 c2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि क्या हो गया, दीज लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट नो पॉइंट, सॉरी वन नहीं, एट नो पॉइंट। नो पॉइंट का मतलब कि क्या हो गया, ये जो है बहुत सारे यहाँ पर कि क्या हो जाएंगे। तो अगर कोई लाइन ही, अगर दो लाइंस जो है वो आपस में कभी किसी को किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नो पॉसिबल रूट। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पॉसिबल जो है रूट, सॉरी कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से हमको जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब कि क्या हुआ, कि जिनमें क्या होगी, लीनियर इक्वेशंस में कुछ ना कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहा होगा तो वो कंसिस्टेंट होगी, जिनमें कुछ भी नहीं पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू सॉरी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 b1 और c1 मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो यहाँ पे a1 a2 का है 1/2, b1 b2 का है माइनस का 1/2। अब ये जब ये आ गया तो इतना ही देखकर हमको यहाँ पे ये लिख देना है, सिंस a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू द b1 b2, तो दीज लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच। ये तो ये सारी की सारी क्या करेंगी, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे, और दस हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा, सिर्फ एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। कंसिस्टेंट मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपका आ रहा है। तो सेम फिर सॉल्यूशन आ रहा है, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, सेम 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। अब यहाँ पर जो है पॉइंट्स निकालने के लिए मैं कुछ x की कुछ वैल्यूज़ डालता रहूँगा। आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, पॉइंट आया 6, x की वैल्यू 1 रखी, 4 आया, 2 x की वैल्यू 2 रखी, तो ये 2 करके ये पॉइंट्स आ गए। यहाँ पर भी जो है कुछ वैल्यूज़ रख के पॉइंट्स निकल के आ गए। अब इनको मैंने जो है ग्राफ में जो है रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट होने के बाद जो ये दो लाइन्स थी ना, ये जो दो पॉइंट्स बना के ये जो पूरी लाइन इनको बनाई, तो ये क्या कर रही थी, एक पॉइंट पे क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, और वो पॉइंट क्या निकल के आया, 2। तो फ्रॉम ग्राफ दिस लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट
टू टू, सो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 और वाई की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी सी जो है ये थोड़ी लेंदी है, तो ये थोड़े पार्ट्स में आ रही है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।